बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हमारे टॉपिक 8.9 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर। छोटा सा टॉपिक है और कंसेप्चुअल है। हम डिफ़ाइन करेंगे जी रेफ्रिजरेटर को कि अ डिवाइस विच इज़ डिज़ाइन विच इज़ यूज्ड to remove heat to remove heat from a region that is at low temperature, that is at low temperature than surrounding। ठीक है, तो ये आपके पास एक डिवाइस है और जो डिवाइस हीट रिमूव करेगा कहाँ से? एट लो टेम्परेचर देन सराउंडिंग, उस रीजन से जहाँ से आपके पास हीट लो होगी। जिस तरह जाहिर सी बात है रेफ्रिजरेटर जो है वो करता है कि अपनी इंटीरियर से हीट को रिमूव कर रहा होता है। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास हीट सोर्स और हीट सिंक होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम इसको ये भी डिफ़ाइन करेंगे कि अ डिवाइस, मतलब हम एक और डेफिनेशन से भी इसको देख सकते हैं कि अ डिवाइस इन विच वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म अ साइकिल, यानी साइक्लिक प्रोसेस हो, परफॉर्म साइकिल इन अ डायरेक्शन opposite to that of हीट इंजन के ऑपोजिट ये काम करेगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हमने कर ली कि एक तो हमने ये कहा कि ये हीट को लो टेम्परेचर जोन से रिमूव करेगा हाई टेम्परेचर जोन पे, और दूसरी बात हमने ये कर ली कि एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइकिल ऑपोजिट टू द हीट इंजन जो है ये परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास हीट है वो रिमूव होगी कोल्ड रिजर्वायर से। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हीट जो है वो आपके पास Q2 will be removed from cold reservoir। ठीक है, हीट कोल्ड रिजर्वायर से मतलब रिमूव होगी। ठीक है, एट लो टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो लो होगा, और ये जो हीट रिमूव होगी इसके ऊपर रेफ्रिजरेंट जो है वो काम करेंगे, कंप्रेसर काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वर्क विल बी परफॉर्म्ड, सम वर्क W जो है ये परफॉर्म होगी, काम होगा इस पे। वर्क विल बी परफॉर्म्ड बाय कंप्रेसर इसके ऊपर काम करेगा। अब वो एक सेपरेट प्रोसेस है कि कंप्रेसर कैसे काम करता है, लेकिन इसमें आपके पास रेफ्रिजरेंट जो है वो होते हैं जो ये काम परफॉर्म करेगा। और ये होगा कि जो आपके पास हीट होगी, हीट Q1 इज़ रिजेक्टेड, ये वो रिजेक्टेड हीट होगी। देखिए हीट इंजन से इन्वर्स प्रोसेस है टू अ हॉट रिजर्वायर को हीट आपके पास जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एट टेम्परेचर TH, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से होगा। और इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो आपके पास क्या होगा? रेफ्रिजरेंट। वर्किंग सब्सटेंस
जो आप इसमें यूज़ करेंगे, जिस तरह हीट इंजन में हमने ज़्यादातर कहा था कि मोस्टली गैसेस आर यूज्ड, तो वर्किंग सब्सटेंस इन दिस केस इज़ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, एक रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं और वो रेफ्रिजरेंट ज़्यादातर हमारे पास गैशियस फॉर्मेट में है, तो वो हम यूज़ करते हैं इसमें एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हीट पंप जो है उसमें हम मतलब इसको हम हीट पंप का भी नाम दे सकते हैं और इसको हम रेफ्रिजरेटर का नाम भी दे रहे हैं। तो इसके डायग्राम को देखेंगे, बहुत सिंपल से डायग्राम मैं इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ कि हमारे पास जाहिर सी बात है दो हीट सोर्स होते हैं, दो हीट पोजीशन है, एक सोर्स और एक सिंक। ठीक है, इसमें हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक हीट हाई टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर हाई है और यहाँ आपके पास जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो हीट पंप है, जो रेफ्रिजरेटर है, वो यहाँ आपके पास काम करेगा। इसको मैं लिख रहा हूँ पंप, ये हीट पंप होगा और इसके ऊपर रेफ्रिजरेंट वर्क डन करेंगे, यानी वर्क डन परफॉर्म होगा इस पर। हीट इंजन हमें वर्क आउटपुट दे रहा था, यहाँ पर वर्क जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा इस सिस्टम के ऊपर। तो बाकी जो आपके पास जहाँ से हीट आ रही है वो लो जोन से, लो टेम्परेचर जोन से आपके पास हीट इसमें आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास एक सिंपल सा इसका डायग्राम हो जाएगा और अगर एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ आपके पास हाई टेम्परेचर है, ये TH। ठीक है, यहाँ पर आपके पास हीट रिजेक्टेड जो है वो अभी हमने लिखा कि Q1 हीट रिजेक्ट होगी और यहाँ से लो टेम्परेचर कोल्ड इंटीरियर से हीट को रिमूव किया जाएगा। तो जब हीट को रिमूव करेंगे तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन जो है ये आपके पास रेफ्रिजरेंट करेंगे और हीट पंप जो है वो ये काम परफॉर्म करेगा और हीट को रिजेक्ट करवाएगा। तो ये सिंपल से एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो हीट पंप की आपके पास इस तरह आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आगे हम देखेंगे इसकी एफिशिएंसी या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसको कह देते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिस तरह हमने इसे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कार्नो इंजन की एफिशिएंसी को, तो यहाँ पर हम CP देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को मैं डिफाइन करूँगा द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड, जाहिर बात है ये आउटपुट है। ठीक है, हीट रिमूव्ड जो है ये आपके पास क्या है, आउटपुट है। हीट रिमूव्ड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर से जो हीट रिमूव कर रहे हैं टू दी वर्क, ठीक है, रिक्वायर्ड टू डू दैट, टू दी वर्क रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस। ये आपके पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को आप मैथमेटिकली लिखते हैं, मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे, जाहिर सी बात है रेशो है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है CP और ये CP हम लिख रहे हैं कूलिंग की केस में। ठीक है, इसके दो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम डिस्कस करेंगे। हीट जो रिमूव करवा रहे हैं वो आपके पास है Q2 और जो वर्क डन आप इनपुट दे रहे हैं वो आपके पास है W। अब आपको पता है कि जो वर्क डन रिक्वायर्ड है ना वो इन दोनों के हीट का डिफरेंस की इक्वल आ जाए, जिस तरह हमने कार्नो इंजन में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है CP फॉर कूलिंग जो है वो हम लिखेंगे हीट के केस में कि Q2 हीट रिजेक्टेड है और जो वर्क डन इनपुट हमने दिया था वो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आया था Q1 माइनस Q2। दिस इज़ दी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हीट। और आप इसको स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपके पास हीट काउंट होता है वहाँ पर आपके पास टेम्परेचर भी काउंट हो जाता है। तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आप लिखेंगे T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आ जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, इसके साथ साथ हम इसकी एक और परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, वो हम ये कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीटिंग, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये हम इसको जब हीट पंप के तौर पे यूज़ करेंगे
तो हम इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे फॉर हीटिंग पर्पस, कि जब हम उसको एज अ हीट पंप यूज़ करेंगे तो ये आपके पास लिखा जाएगा मैथमेटिकली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हीटिंग के लिए ऊपर वाला हमने कूलिंग के लिए लिखा था, तो हीटिंग के लिए हम इसको लिखेंगे कि ये हीट Q1 आपके पास आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क आपके पास आ जाएगा इनपुट। वंस अगेन स्टूडेंट हम वर्क डन को लिख सकते हैं हीटिंग के केस में कि आपके पास ये जो चेंज आएगा, ये जो डिफरेंस हीट का होगा Q1 माइनस Q2, ये आपके पास आ जाता है। और इसी में आप अगर इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिखेंगे तो भी आप इसको लिख सकते हैं T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपके पास आ जाएगा, और इसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ हीट आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये लिखा जाएगा। तो हम रेफ्रिजरेटर को, इस डिवाइस को, दो किस्म के काम इससे ले सकते हैं। एक इससे एज आ रेफ्रिजरेटर काम ले लें और एक इससे एज आ हीट पंप काम ले लें। और इसमें एक बात जहन में याद रखिएगा कि हम इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन आप लो रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर से हीट को रिजेक्ट नहीं करवा सकते हॉट रिजर्वायर में विदाउट दी परफॉर्मेंस ऑफ या एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन। तो ये इसमें इन्वॉल्व है। स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक था आपके पास रेफ्रिजरेटर का और हीट पंप का। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।